अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। I'm हुसैन साजिद और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं CS 201 इसके असाइनमेंट नंबर 2। तो असाइनमेंट पे चलते हैं। ये आपकी असाइनमेंट है, इसके अंदर आपको आज इसकी लास्ट डेट है। वैसे वीडियो में थोड़ी सी लेट बना रहा हूँ। आपने एक मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है जिसके अंदर आएगा प्रेस 1 फॉर फ्लोरिडा, 2 फॉर जॉर्जिया, 3 फॉर मिशिगन एंड 4 फॉर एग्जिट। ये बेसिकली तीन स्टेट्स हैं जिनके अंदर अभी रिसेंटली यूएसए के इलेक्शंस हुए हैं और उसके अंदर जो तीन कंटेस्टेंट्स थे उनके ये तीनों के ये इस तरह से स्टेट 1 के अंदर ये वोट हैं बिडेन के, ये आगे फिर डोनाल्ड ट्रंप के वोट्स हैं, फिर ये जॉर्ज जॉनसन के वोट हैं, ठीक है। और ये इस स्टेट के टोटल वोट्स हैं। इस तरह सेकंड स्टेट में इनके सीक्वेंस में बताया और फिर थर्ड के अंदर आपके इसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने हर स्टेट वाइज आप वन एंटर करेंगे। तो ये जो तीनों कंटेस्टेंट्स हैं, जॉय बिडेन, डोनाल्ड ट्रंप, जो जॉर्गेंसन, इन तीनों के आपने वोट्स बताने हैं। वोट्स की परसेंटेज बतानी है टोटल वोट के हिसाब से कि इस स्टेट के अंदर इसने कितना किया है, इसने कितना किया और इसने कितना किया, जो भी है उसको टोटल वोट पर आप डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको परसेंटेज आ जाएगी। यानी आप स्टेट 1 के अंदर बिडन की परसेंटेज निकालना चाहते हैं, ये इसके गेंद वोट्स हैं, इसको आप डिवाइड करेंगे इस स्टेट के टोटल वोट्स के साथ, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। फिर अगर आपने इसी स्टेट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की भी बतानी है और वो इस वाले को आप टोटल वोट्स के साथ डिवाइड करेंगे और आपके पास इसकी निकल आएगी। और फिर ये जॉर्गेंसन की भी इसी तरह से आपने निकालनी, ये वोट्स को आपने ये टोटल वोट्स के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी। इस तरह से अगर आप 2 एंटर करते हो तो फिर वो इन्हीं तीनों की इसी सीक्वेंस में इस रो के हिसाब से परसेंटेज निकालेगी और 3 एंटर करते हो तो इसके हिसाब से परसेंटेज आपने कैलकुलेट करनी है। मसला क्या है कि आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो मैंने रिसेंटली कुछ वीडियोस भी देखे हैं यूट्यूब पर, काफ़ी ज़्यादा मुझे टेक्स्ट मैसेजेस भी आए हैं और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक के थ्रू भी, कि ये जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं ये उन लोगों ने नहीं बताई। तो क्या हमारी असाइनमेंट ठीक होगी या गलत होगी? तो इसको देखा जाए तो वो गलत होगी। क्यों? अगर आपने 2D अरे को यूज़ नहीं किया फंक्शन के अंदर, ये मोस्टली लोगों ने किया हुआ। ये वाली गलती है कि मोस्टली लोगों ने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बनाए हैं लेकिन उसमें पैरामीटर किसी ने भी पास आउट नहीं किया है। अरे को एज अ पैरामीटर पास करना था फंक्शन में, और फिर स्विच स्टेटमेंट लोगों ने यूज़ किया जबकि यहाँ पे इफ स्टेटमेंट है। और डू वाइल का किसी ने यूज़ ही नहीं किया। डू वाइल लूप के बारे में यहाँ पे बताया गया है और फिर बताया गया है कि आपने इस अरे के परसेंटेज अरे के अंदर से कैसे कैलकुलेट करनी है। तो आए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो कर लीजिए और ये फेसबुक पेज लाइक कीजिए मेरा, और इसके ऊपर एक मैंने ये पोस्ट किया है, पिंड पोस्ट है, इसको ज़रा देखिएगा। मैं 1 जनवरी से ये 4 कोर्सेज ऑफर करने जा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हफ्ते में एक दिन 2 दिन इसकी क्लासेस होगी, घंटे घंटे की ऑनलाइन क्लासेस है, इवनिंग क्लासेस होंगी मोस्टली। तो आप इसको ज्वाइन कीजिए और सीखिए। और ये फॉर्म है, इसको फिलअप करेंगे तो ये आपके पास इस तरह का ये फॉर्म ओपन होगा, आप इसको देख सकते हैं। इसको आपने फिल करना है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी कोर्स में, 134 लोग ऑलरेडी इसमें अप्लाई कर चुके हैं। आपने जो सर्टिफिकेट पे आप नाम चाहते हैं आपने वो इधर टाइप करना है। अपनी जेंडर को सिलेक्ट कीजिए ओरिजिनल वाली, क्योंकि ये चीज़ें आपके सर्टिफिकेट्स पर मेंशन होंगी। अपना ईमेल एंटर कीजिए, अपना सिटी एंटर कीजिए, अपनी यूनिवर्सिटी, अपना व्हाट्सएप नंबर, और ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप तक कांटेक्ट भी किया जा सके, वरना रजिस्ट्रेशन के बावजूद आप कोर्स का हिस्सा नहीं होंगे। और ये 4 कोर्सेज हैं, आप जौन सा कोर्स करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। आप चारों कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपने क्विजेज असाइनमेंट इसके जो होंगे वो साथ साथ देने होंगे, और जिस एग्ज़ाम का कोर्स का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे उसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। आइए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये मैंने सॉल्यूशन बनाया हुआ है और यहाँ पर आपको इस असाइनमेंट फाइल के अंदर 4 फंक्शंस दिए गए हैं, उनको आपने यूज़ करना ही करना है ये 4, ठीक है। एलिमेंट्स को शो करने के लिए आपने ये फंक्शन यूज़ करना है, परसेंटेज के लिए ये है, ट्रम्प की परसेंटेज के लिए ये है, और जॉर्गेंसन की परसेंटेज के लिए ये है, ठीक है। और ये आपका मेन फंक्शन है। इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये एक अरे बनानी है। अरे ये आपने टाइप कर लेनी है, ठीक है, कंप्यूटर बल्कि उधर से कॉपी करें वर्ड से और इधर पेस्ट करके उसको अरे में 2D अरे है इसमें कन्वर्ट करें। और फिर आपने शो एलिमेंट्स जो उसने कहा है, ये जो आउटपुट दिए हमने इसी के हिसाब से काम करना है। सबसे पहले आपको ये वाला मैसेज स्क्रीन पर आया और इसके लिए उसने फंक्शन भी बता दिया गया है
और उस फंक्शन में आपने अरे को एज अ पैरामीटर भी पास करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये नीचे शो एलिमेंट का फंक्शन है और ये जो अभी आपने अरे बनाई है वही आपने यहाँ पे पास कर दी है इसको, और ये ऊपर इसका कोड है। इसके अंदर क्या होगा कि आपने वो अरे उसके जो साइज है उस साइज के हिसाब से आपने इधर एज अ पैरामीटर पास करना है। ये सेम साइज है जो नीचे आपने इंट मेन के अंदर दिया हुआ है। और नेस्टेड लूप होगा, 2D अरे है तो नेस्टेड लूप इसको हम यूज करेंगे प्रिंट करवाने के लिए। आई और जे इसमें दो ये वेरिएबल्स हैं जो दोनों लूप्स को आइट्रेट करवाते हैं। ये मैंने फर्स्ट लाइन इसके अंदर जो आउटपुट है आपने सोर्स डेटा प्रिंट किया, मैंने ये सी आउट लिख दिया। फिर उसके अंदर है स्टेट है, फिर ये स्पेस के बाद बिडन वर्ड्स है, फिर कोई एक टैब की स्पेस है, ये अगली चीज़ें आ रही हैं। तो मैंने ये देखे स्टेट्स, फिर मैंने एक टैब का बीच में ये दो टैब्स मैंने यहाँ पे दिए। फिर उसके बाद है बिडन के वोट्स हैं, ठीक है। और फिर मैंने ये टैब का स्पेस दिया है, फिर ये ट्रम्प के वोट्स हैं, फिर टैब की स्पेस दी है, जॉर्गेंसन वोट्स है, फिर टैब की स्पेस दी है, और ये टोटल वोट्स हैं। ये कहाँ से हैं, ये आपके ये वाले नेम्स हैं फर्स्ट रो। और फिर एंड पे एंडल कर दिया, न्यू लाइन में आए। ये नीचे वाला जो डेटा है ये हम कहाँ से प्रिंट करवा रहे हैं, ये लूप के थ्रू, ठीक है। ये एक नेस्टेड लूप हमने लिखा और ये हमारा जो है ये डेटा पॉपुलेट हो रहा है इसके थ्रू। इसको देखकर आप टाइप कर लीजिए, और ये इधर आप जैसे ही वो इतना करेंगे और इसको कॉल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ये ऊपर वाला डेटा। फिर ये जो चीज़ है ये डू वाइल का लूप मैंने स्टार्ट किया, उसके अंदर स्टार्ट में मैसेज है। क्या मैसेज है, जो आपके उधर स्क्रीन पर है कि प्रेस एंड द स्टेट कोड टू कैलकुलेट द परसेंटेज फॉर ट्रम्प बिडन एट जॉर्गेंसन वोट, और एंड पे एंडल है। और उसके बाद प्रेस 1 फॉर फ्लोरिडा, 2 फॉर जॉर्जिया, ये जो नीचे चीज़ें लिखी हैं, 4 फॉर एग्जिट। और फिर नीचे है प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन यूज नंबर फ्रॉम 1 to 4, और वो ये आ गए यहाँ तक। और उसके बाद आपने ऑप्शन देनी है सी इन सी एच चॉइस के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया ऊपर, ये सी एच मैंने बना दिया है, ठीक है। और उसके नीचे मैंने ये स्विच स्टेटमेंट है, इसको मैं ज़रा चेंज करके इसको मैं इफ़ एल्स में चेंज करने जा रहा हूँ। इफ़, क्योंकि ऊपर वो इफ़ में मैंशनड है, मैंने पहले स्विच में सॉल्व करने के बाद मैंने फिर दोबारा उसको देखा और उसमें भी इफ़ एल्स था, मैंने कहा इफ़ एल्स से भी करना चाहिए हमें इसको। और यहाँ पे ये जो सी एच इज़ इक्वल इक्वल 1 हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 लाइन्स हमारे पास आएंगी। ये हम नीचे वाला कोड मैं भी दोबारा लिखता हूँ। फिर ये 3 लाइन्स हमारे पास आएंगी और वो क्या हैं, ये 3 लाइन हमारे पास प्रिंट होनी चाहिए जो कि इस अगली लाइन के अंदर यहाँ पे हमें बताया गया है। और उसके अंदर क्या करेगा वो, आपने जैसे ही 1 एंटर किया वो स्क्रीन पर ये वाली आउटपुट नज़र आएगा कि परसेंटेज ऑफ जॉय बिडन इज़ 47.9823 है, परसेंटेज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इज़ 51.3817 है, परसेंटेज ऑफ जॉय जॉनसन जो है वो ये है। और इससे ऊपर एक लाइन भी है, वो भी मैं लगाना भूल गया। यहाँ पर हम सी आउट करेंगे और ये हम इसको लाइन लगा देंगे, एंडल, ठीक है। और उसके बाद ये हमने लाइन लगा दी है। इसी तरह से आगे 2, 3 और 4 के लिए जो है वो यूज़ करेगा। और इन केस को इनवैलिड आता है कि अगर आप यूज़र गलत इनपुट करता है तो वो एल्स में जाएगा नीचे, एल्स। ये आपके पास अगेन वो मैं अगर वो गलत इनपुट देता है तो उसमें ये लास्ट में जाके बताया हुआ है कि प्लीज़ सिलेक्ट द ऑप्शन, आपने 5 एंटर किया सपोज, तो क्या आएगा, चॉइस शुड बी बिटवीन सी आउट, चॉइस शुड बी बिटवीन 1 to 4, ठीक है। और न्यू लाइन में चला जाएगा और तो उसके लिए एंडल है। और फिर नीचे क्या है कि इनवैलिड चॉइस प्लीज ट्राई अगेन, और फिर सी आउट है इनवैलिड चॉइस प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। और इसके बाद वो फिर आपसे इनपुट लेगा यहाँ पे, और यहाँ पर आपने अगेन इनपुट करनी है तो उसके लिए अगेन आप सी इन करवाओगे सी एच को, ठीक है। और दोबारा से ये लूप चलेगा और ऊपर जाके चेक करेगा।
अब ये 1 के लिए, अब ये हमने ये परसेंट मैंने ये बनाया, इसका ये फंक्शन के नाम मुझे दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर, इसमें मैं एक अरे पास कर रहा हूँ और 1 2 3 जो यूजर सिलेक्ट करेगा मैं वो पास करूंगा। आप 1 सिलेक्ट करते हो, आप 2 सिलेक्ट करते हो, या आप 3 सिलेक्ट करते हो, ठीक है। जो भी वैल्यू आप सिलेक्ट करते हो वो उस हिसाब से मैं 1 सिलेक्ट करूंगा तो वो ch का वेरिएबल होगा, ठीक है। अब ये जरा 2D अरे है तो इस अरे को एक दफा दोबारा से समझ लें कि ये जो मैंने अरे बनाई हुई है, ये अरे हमारे पास बनी हुई है, तो ये रो वाइज देखें, मैंने यहाँ 1 से स्टार्ट किया, ये फर्स्ट रो फिर सेकंड और थर्ड, लेकिन चूंकि अरे है तो फर्स्ट रो का इंडेक्स 0 होगा, फिर नेक्स्ट सेकंड रो का इंडेक्स 1 होगा, थर्ड रो का इंडेक्स 2 होगा, तो मैं 0 1 या 2 के हिसाब से पास करूंगा। लेकिन क्या है कि मैं यहाँ पे सी एच जो एंटर करूंगा वो 1 2 3 होगा, तो ये दो मैं पास कर रहा हूँ पैरामीटर। तो मैंने उसको पैरामीटर पास किया पहले अरे, और फिर यहाँ पे इंट n मतलब रो 1 है, रो 2 है, ये रो 3 है। यहाँ पे रो का मतलब स्टेट, किस स्टेट के लिए हम बात कर रहे हैं, तो वो जिस भी स्टेट का होगा उसका ये जो पहला होता है ये रो के लिए होता है। तो मैं n पास करूंगा ना 1, 1 का मतलब है मैं स्टेट 1 की बात कर रहा हूँ फ्लोरिडा के लिए, क्योंकि 1 फॉर फ्लोरिडा है, और ये जो फर्स्ट रो होगी ये फ्लोरिडा की होगी, लेकिन अरे के अंदर वो 0 पे है तो मैं उसमें से 1 माइनस किया है, ये n-1। और जो बिडन है वो ये देखें ये 0 कॉलम है और फिर बिडन फर्स्ट कॉलम पे आ रहा है, फिर मैंने फर्स्ट कॉलम किया, यानी ये बिडन की वैल्यू आ गई। यानी यहाँ पे मैं एक चीज़ ये कमेंट में लिख देता हूँ आपके लिए कि जो रो है, रोज इसके अंदर 3 होंगी, रो 3 है, देर आर 3 रोज विच इज 0 1 एंड 2, मतलब लेकिन वहां पर आपने एंटर तो 1 2 3 करना है, आपसे मैसेज में 1 2 3 पूछा जा रहा है, लेकिन असल में वो 0 1 एंड 2 है, क्योंकि अरे के फॉर्म में वो 0 1 2 बन जाएगा। और फिर जो कॉलम है वो 5 है, देर आर 5 कॉलम्स, कौन से हैं, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और मेरा जो वोट्स हैं, बिडन वोट्स जो हैं वो किस कॉलम में है, इन कॉलम 1, और टोटल वोट्स मेरे जो हैं वो इन कॉलम 4 हैं। तो मैंने क्या किया, कॉलम 1 की वैल्यू को कॉलम 4 पे डिवाइड किया और इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास परसेंटेज आ गई। चूंकि मैं दोनों इंटीजर पैरामीटर पास कर रहा हूँ तो मैं उसको पार्स करूँगा फ्लोट पॉइंट में, ताकि डेसिमल में भी परसेंटेज का आंसर आए, और इसको फिर मैं रिटर्न करवा दूंगा। अब ये जो कमेंट सेक्शन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, इसको आपने ट्रू नहीं मान लेना। अब अगर ऊपर से आएगा 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 रो चलेगी, 0 रो यानी फ्लोरिडा के लिए कैलकुलेशन होगी। अगर स्टेट में आएगा उधर आपने एंटर किया 2 तो यहाँ पे वो 2 - 1 होके 1 रो, यानी सेकंड रो जो होती है वो बेसिकली उसको रो नंबर 1 कहेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्सेस, अरे के फॉर्म में वो 1 है। वैसे रियल वर्ल्ड में हम उसको 2 काउंट करते हैं, 1 2 3, अरे की काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है और आपको ये चीज़ें पता हैं। तो ये आपके पास आ गया है वो फॉर्मूला एक्स का, ठीक है, और इसको आपने रिटर्न एक्स कर दिया। और इसी तरह से आपने सेकंड वाला फॉर्मूला सेम है, टोटल बस डिफरेंस क्या आ रहा है कि ये चूंकि पर ट्रम्प है तो ट्रम्प के जो है वो कॉलम जो है रेस्ट इज सेम, कॉलम फॉर ट्रम्प इन अरे इज 2। कैसे, ये देखें, ये स्टेट्स के लिए 0 कॉलम, बिडन के लिए 1 कॉलम और ट्रम्प के लिए 2 कॉलम, बाकी सेम है, टोटल वोट वही 4th कॉलम है। और इसी तरह से यही हम नीचे भी इधर याद रखें, ये जो जॉर्गेंसन है इसके लिए कॉलम 3 है, इसके वोट्स के लिए, ठीक है, इसके वोट्स के लिए 3 है, और ये कॉलम 4 जो है ये वही टोटल वोट के लिए, और ये इसके वो कैलकुलेट कर देगा वोट्स। अब यहाँ पर इसको मैंने रन करने जा रहा हूँ, बाकी आपको आई होप से ये नीचे वाला फंक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और ये आपके पास नीचे मेन का कोड है, और ये तीनों को मैंने कॉल कर दिया और इसको हम रन करते हैं, और ये आ गया और मैंने 1 एंटर किया। ये देखें सेम हमारे पास आउटपुट है, परसेंटेज फॉर जॉय बिडन इज 47.9823। हम इधर कंपेयर करते हैं, जब आपने 1 एंटर किया होगा ये
और ये देख लें 47.9823। तो हमारे पास जो आंसर है 51.3817 है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, 3817 डोनाल्ड ट्रंप, और 0.63601 है जॉय बिडेन के लिए, सॉरी जॉर्गेंसन के लिए, और वही अगेन फिर वो सेकंड के लिए पूछ रहा है। अब हमने क्या करना है, मैं अभी चूंकि 2 और 3 और के लिए मैंने कुछ नहीं लिखा, मैं इधर 2 एंटर करूंगा, वो कहेगा इनवैलिड है, अगेन एंटर करो, ठीक है। और 4 मैंने एंटर किया तो भी वो क्या कह रहा है, मैं कुछ भी एंटर कर रहा हूँ तो वो कह रहा है इनवैलिड है, तो मुझे अगेन मैं 1 एंटर करूंगा। अब ये चलता ही रहेगा मेरा कोड, मैं इसके अंदर अब थोड़ी सी चेंजिंग करने जा रहा हूँ। अगर मेरा कोड 1 होता है, ये जो मैं यूजर 1 एंटर करे तो भी यही कोड चलना है, ठीक है। 2 एंटर करेगा तो, क्योंकि वेरिएबल के थ्रू पास हो रहा है ना 1 2 3, मैं सिंपल इधर और लगाऊंगा, और लगाऊंगा, 3 एंटर करे, 2 एंटर करे, यही सेम कोड चलेगा मेरा, ठीक है। 1 एंटर करे, क्यों 1 2 3 में पास कर रहा हूँ सी एच के वेरिएबल के थ्रू, और ये वेरिएबल जो भी मैं एंटर करूंगा इधर एज अ पैरामीटर क्या होगा, इन फंक्शंस को पास हो जाएगा और उधर जाएगा और वो इसकी रो डिसाइड कर लेगा। और एक और होगा एल्स इफ मेरा ये जो है 4 होता है तो ये क्या करे, एग्जिट करे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एग्जिट और ब्रैकेट में 0 पास कर दूंगा और ये एग्जिट हो जाएगा, और एल्स में वो दोबारा चलेगा 5 इनवैलिड के लिए। अब मैं 1 एंटर किया, ये चला, 2 एंटर किया, ये सेकंड वाले और 2 वाले वोट्स को हम टैली कर लेते हैं, सेम आंसर है कि नहीं। हम गए इसके ऊपर ये, और यहाँ पर हमने 2 वाले वोट्स को, ये देखें 49.4828 है हमारा जॉय बिडन का, और हमारा भी ये देखें 49.4828 है, 49.2751 हमारा आया ट्रंप का, और इधर भी वही है। फिर आगे 3 के लिए इधर क्या आउटपुट्स हैं उसको भी देख लेते हैं। 3 के लिए बिडन का 50.781 है, डोनाल्ड ट्रंप का 48.122 है, और 1.09703 जो है वो जॉर्गेंसन के वोट है। इसको भी हम 3 के लिए भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। और ये 3 के लिए भी आगे चल पड़ा है और वही वोट्स आ गए। मैं इसको 5 करते हैं, ये देखिए इनवैलिड आया, और मैं अगेन 1 किया तो वो दोबारा मुझे उस 1 पे ले गया, और 1 वाली मुझे ऑप्शन उसने दे दिया, ठीक है। और अब मैं जो है इसको लेके जा रहा हूँ 4 के ऊपर, और मैंने इसको एग्जिट करवा दिया, ठीक है। एक दफ़ा हम इसको फिर से रन करते हैं कि कहीं कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर, और इसको हमने 1 के लिए भी ये चला है, 2 के लिए भी चला है, और 3 के लिए भी ये चला है, और 4 पे ये एग्जिट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर आप चेंजिंग क्या कर सकते हैं कॉपी से बचने के लिए, इसी सेम कोड को कॉपी करें, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इतने तक आपका कोड अब ठीक है। कॉपी करें, नीचे आए, और एल्स आगे ये प्रिंट कर दें, इफ ऊपर वाला जस्ट 1 के लिए रहने दें, ठीक है, ये 2 के लिए रहने दें, ठीक है, और नीचे एक और एल्स इफ, और ये 3 के लिए रहने दें। वो आपने 1 2 3 के लिए सेपरेट कर दिया, ये आपका डिफरेंट हो गया। इसके अलावा आप डिफरेंस करना चाहते हैं, आप जो है इसका जाके वेरिएबल के नाम, अरे के नाम तो आप नहीं, अरे का नाम चेंज कर दें, फंक्शन के नेम नहीं आप चेंज कर सकते। ये जो अंदर पैरामीटर का नाम, ये अरे का नाम है, इसको आप डिफरेंट कर सकते हो। ये इंट मैंने एन लिखा है, आप इसकी जगह कुछ और लिख सकते हो, ठीक है। एक्स वाई जी जो मैंने यूज़ किया, आई जे के मैंने यूज़ किया, इसको आप ए बी सी एल एम एन ओ पी क्यू आर कुछ भी आप इसकी जगह पे रख सकते हैं। इस तरह से आप कॉपी पेस्ट से बच सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ये रहा मेरा FB पेज है, यहाँ पर आप मेरे से बात करें, ठीक है। और आप मेरे से यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर इसके अलावा ये साथ ही मेरा गिवन है इंस्टाग्राम, और ये मेरा चैनल है, कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आएंगे तो इधर आपको व्हाट्सएप नंबर भी शो हो जाएगा, क्लिक करेंगे व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। और अगेन आपको बताता चलूँ, ये जो मैं कोर्सेज ऑफर कर रहा हूँ, अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स सीखना चाहते हैं, और यही अगर आपको असाइनमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो जाहिर ही बात है आपको C++ सीखने की ज़रूरत है। तो आप ये 3 मंथ का कोर्स है, हफ्ते में 1 क्लास है, इसके अंदर सीख लें। आपका पूरा ये जो है डिग्री प्रोग्राम है, इसके अंदर आपकी प्रोग्रामिंग चलनी है, तो अभी अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, तो इंशाल्लाह आप प्रोग्रामर अच्छे बन सकते हैं। आई होप कि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाया। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।